हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस करने से आपका रेसेस वाला टॉपिक, बोट एंड स्ट्रीम और ट्रेन वाला टॉपिक भी साथ में हो जाता है। टाइम एंड डिस्टेंस आपका एक बेस सेट कर लेता है उन तीन टॉपिक्स के लिए। देखेंगे इसे। इसमें हमें कुछ बेसिक फॉर्मूले याद रखने हैं, जो है स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर स्पीड और टाइम को इंटरचेंज और अगर टाइम और स्पीड को इंटरचेंज कर देंगे तो जगह टाइम इज टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ऐसे ही डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। और हमें एक और चीज जो ध्यान रखनी है वो रखनी है कि अगर कभी भी स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा। इसका मतलब स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी, अगर टाइम घटेगा तो स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, इसे भी हमें ध्यान रखना है। बाकी आते हैं कुछ कन्वर्जन। मान लीजिए अगर हमें x किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो हम x को मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, जो हमें मीटर पर सेकंड में वैल्यू देता है। ऐसे अगर कोई x मीटर पर सेकंड है और उसे हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो हम x को मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से और वो हमें किलोमीटर पर आवर दे देता है। अब इसको याद करने के लिए आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि किलोमीटर से मीटर जाना है तो हम छोटी वैल्यू पे जा रहे हैं, तो यानी ऊपर पे छोटी वैल्यू यानी 5 आएगी। और मीटर से किलोमीटर जा रहे हैं यानी बड़ी वैल्यू बना रहे हैं, तो ऊपर पे बड़ी वैल्यू आ जाएगी यानी 18। ठीक है, अब इससे कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। बोला है अ कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 18 मीटर पर सेकेंड, उसे 300 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, 300 किलोमीटर कवर करना है 18 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन यहाँ पे क्या है, किलोमीटर है, यहाँ पे क्या है, मीटर पर सेकेंड है। तो एक काम करते हैं, जो 18 मीटर पर सेकेंड है उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक काम करना है, 18 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 18/5 से, यह हमें मिल जाएगा किलोमीटर पर आवर में वैल्यू। तो अब क्या है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 300, स्पीड कितनी है 18 इंटू 18 डिवाइड बाई 5 है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, अब इसे काट लेते हैं। ये हो जाएगा 6 3 ज़ा, ये हो जाएगा 50, वापस काटेंगे तो हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 125 अपॉन 27, जिसको हम लिख सकते हैं 4 होल 17 अपॉन 27 आर। ऑप्शन नंबर सी। क्या करा हमने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड थी, स्पीड का बस हमने कन्वर्जन कर लिया, क्योंकि आप इसमें एक और काम कर सकते थे कि 300 किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबा आएगा। तो उससे अच्छा है कि हमने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करा और डिवाइड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अ कार रन्स एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, तो उसे 300 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा। हमें पता है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 300 मीटर, 72 क्या है किलोमीटर पर आवर है, तो इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 4 का यानी 300 अपॉन 20, 0 से 0 जाएगा, ये हो जाएगा 15 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको कन्वर्जन करना आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब है टाइप 1। अगर स्पीड या टाइम इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है बट डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसमें आपका वो वाला प्रिंसिपल यूज होगा कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ठीक है, देखते हैं इसे। बोला है व्हेन अ कार इंक्रीजेज इट्स यूजुअल स्पीड बाय 30%, वो किसी डेस्टिनेशन को 2 घंटे पहले पहुंच जाती है, यूजुअल टाइम कितना लगेगा। ठीक है, यहां पे हम लिख लेते हैं यूजुअल स्लैश इनिशियल या ओरिजिनल, यहां पे हम लिख लेते हैं फाइनल। ठीक है, बोला है कि उसने स्पीड बढ़ाई है, तो स्पीड 30% से बढ़ाई है, यानी 10 से 13 हो गई। तो टाइम क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 13 से 10। और यहां पे हमने यूजुअल इनिशियल या ओरिजिनल इसलिए लिखा है क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन में कई बार यूजुअल बोल देता है, कई बार इनिशियल बोल देता है, कई बार ओरिजिनल बोल देता है, तीनों का एक ही मतलब है। ठीक है, अब बोला है
कि जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है ना, कितना आ रहा है, 3 यूनिट, उसकी वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 2 घंटे, ये है ना, ठीक है। अब उसने पूछा है फाइंड द यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम यानी 13, 2 घंटे वैल्यू है 3 यूनिट की, और हमें 13 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो यूनिट से यूनिट से जाएगा, तो हो जाएगा 26/3 आर, जिसको हम लिख सकते हैं 8 होल 2/3 आर, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 8 आर 40 मिनट। ऑप्शन नंबर सी। कैसे मिनट में कन्वर्ट करा, 2/3 को मल्टीप्लाई बाय 60 कर दिया, तो 20 बार जाएगा तो हो जाएगा 40 मिनट, ठीक है। उसने इनिशियल पूछा था तो हमने 13 से मल्टीप्लाई करा। अगर वो फाइनल पूछता ना, तो हम क्या करते, जो 2 आ रहा है वो 3 यूनिट की वैल्यू है, लेकिन फाइनल टाइम लग कितना रहा है, 10 यूनिट, तो यूनिट से यूनिट गया, ये हो जाता 20/3 आर, जिसे हम लिख सकते थे 6 होल 2/3 आर, या फिर 6 आर 40 मिनट, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी वही दिया हुआ है। तो आपको ये भी देखना है कि क्वेश्चन में आखिर में पूछा क्या गया है, यूजुअल या फाइनल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बोला है कि राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली स्टेशन से निकली 1.5 घंटे लेट, ठीक है। लेकिन उसने क्या करा कि अपनी स्पीड 10% से बढ़ा दी और टाइमली पहुंच गई है, ठीक है। तो बोला है कि यूजुअल टाइम क्या है पटना पहुंचने का दिल्ली से, ठीक है। वही करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे यूजुअल या इनिशियल या ओरिजिनल, यहां लिखेंगे फाइनल। अब बोला है कि उसने स्पीड ना 10% से बढ़ाई है, यानी 10 की 11 हो गई, तो टाइम क्या होगा, 11 से 10 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बोली है, 1.5 आवर, 1.5 घंटा, या फिर 3/2 आवर, ठीक है। अब उससे पूछा है यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम कितना है, 11, तो हम क्या करेंगे 3/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, यानी 33/2 आवर, या इसे लिख सकते हैं 16 होल 1/2 आवर। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इजी से क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखेंगे। शताब्दी एक्सप्रेस 40 मिनट लेट निकली दिल्ली से, उसने आधा डिस्टेंस कवर कर लिया, और उसके बाद उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी 1/6 से ओरिजिनल स्पीड के कंपैरिजन में, ठीक है। वो चंडीगढ़ पहुंची अपने सही टाइम पे। तो यूजुअल टाइम बताना है हमें, क्या करेंगे, इनिशियल या यूजुअल या ओरिजिनल, और यहाँ पे फाइनल। स्पीड की बात हो रही है कि उसने 1 बढ़ा दी 6 के ऊपर, यानी पहले 6 थी तो अब 7 हो गई, तो टाइम क्या हो जाएगा, 7 से 6, उल्टा। अब बोला है कि जो ये डिफरेंस आ रहा है ना 1 यूनिट का, ये 40 मिनट दिया गया है क्वेश्चन में, ये है ना, ये देखिए 40 मिनट। तो उसने पूछा है कि यूजुअल टाइम कितना लगेगा, यानी यूजुअल टाइम कितना है, 7 लग रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 7 यूनिट की क्या हो जाएगी, 7 इंटू 40 यानी 280 मिनट। लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो 280 तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब हम क्वेश्चन में वापस जाते हैं। उसने क्या होता है कि उसने ना पहले आधा डिस्टेंस कवर कर लिया है, अब आधे को कवर करने में उसे 280 मिनट लग रहे हैं, तो पूरे को कवर करने में कितना लगेगा, 280 इंटू 2 यानी 560 मिनट। ऑप्शन नंबर ए। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि क्या क्या पूछा है, क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बोला है कि अगर कोई गाड़ी स्पीड 24 किलोमीटर से 40 किलोमीटर बढ़ा दे तो 1 घंटे जल्दी पहुंच जाएगी, तो डिस्टेंस बताना है, इनिशियल या ओरिजिनल या यूजुअल स्पीड, यहाँ पे फाइनल लिख लेते हैं। स्पीड उसने 24 से 40 कर दी, तो अगर हम इसे 8 से काटें तो हो जाएगा 8 3 जा और 8 5 जा, तो टाइम क्या हो जाएगा, 5/3, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो ये 2 यूनिट का डिफरेंस है ना, ये क्वेश्चन में दिया गया है 1 घंटा, ठीक है।
तो 2 यूनिट की वैल्यू 1 घंटा है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.5 घंटा। और 5 की 2.5 घंटे। ठीक है, अब उसने पूछा कि डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस बताने के लिए क्या होता है? डिस्टेंस को स्पीड इनटू टाइम। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे स्पीड दी गई है 24 और 2.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 24 इंटू 2.5, 24 टू सा 48 और 24 का हाफ कितना होता है? 12, यानी 48 प्लस 12 यानी 60 किलोमीटर। या तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, या तो एक और काम कर सकते थे, यहाँ पे स्पीड थी 40 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 40 वन सा 40, 40 का था 20, 40 और 20 60 किलोमीटर। आप कैसे भी से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि हमने स्पीड केवल रेशियो निकालने के लिए काटी है। एक्चुअल में जो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो एक्चुअल स्पीड से ही करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अ ट्रेन रिड्यूस्ड स्पीड फ्रॉम 70 टू 62 किलोमीटर। ऐसे करके ना वो 1 घंटे लेट पहुंची, तो डिस्टेंस कवर्ड बताना है हमें, इनिशियल, ओरिजिनल या यूजुअल, और यहाँ पे फाइनल। 70 से 62 कर दी स्पीड, ये स्पीड है हमारी। इसको 2 से काट लेते हैं तो हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 31। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? 31 रेशियो 35, उल्टा हो गया जस्ट। अब बोला जो ये 4 यूनिट का डिफरेंस आया है ना, वो क्वेश्चन में कितना दिया है? यहाँ देखेंगे क्या लिखा है, 1 आवर, यानी 1 घंटा। तो 4 यूनिट की वैल्यू 1 घंटे है, 35 यूनिट की क्या वैल्यू हो जाएगी? 1/4 इंटू 35, यानी 8.75। और ऐसे ही अगर 4 यूनिट की वैल्यू 1 आ रहा है, तो 31 की क्या हो जाएगी? 1/4 इंटू 31, ये हो जाएगा 7.75। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, एक काम करते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 70 इंटू 7.75। इसको मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 77.5, मल्टीप्लाई हो जाएंगे 7 5 से 35, ये जाएगा 3, 7 7 49, 52, यानी 542.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। क्या करा? कुछ भी नहीं, बस डिस्टेंस को टू स्पीड इनटू टाइम करा। बाकी जो ऊपर का प्रोसेस था ये तो अभी तक हम करते आ ही रहे हैं। पहले तक टाइम पूछा था, वो डिस्टेंस पूछ ले रहा है बस। और अगर आप चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, आंसर तब भी सेम आएगा। बस मैंने इनको इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करा क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ओके, अब है टाइप 2। इसमें क्या है, मान लीजिए मैं कहीं जाता हूं एक स्पेसिफिक डिस्टेंस, और पहले मैं जाता हूं 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन वापस आते हुए 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता हूं। तो अभी हमसे पूछेगा कि डिस्टेंस कितना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी। ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस थोड़ा ऐसा चैप्टर है जहां पर आपको ना फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, तभी वो आपके लिए ईजी होगा। अगर आप फॉर्मूले याद नहीं रखेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्वेश्चन। बोला है अ बॉय गोज टू स्कूल एट 3 किलोमीटर पर आवर, वापस आता है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ऐसे करके उसको टोटल 5 घंटे लग जाते हैं। तो डिस्टेंस बताना है। पीछे फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी। एक्स उसकी मान लीजिए 3 किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड है, वाई उसकी 2 किलोमीटर वाली स्पीड है, तो हमें डिस्टेंस ही तो निकालना है। टाइम ही हमें दिया गया है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 2 इंटू 5, तो जाएगा 6 अपॉन 5 इंटू 5, 5 से 5 जाएगा यानी 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। देखा आपको फॉर्मूला आया था तो कितने इजीली हो गया है। ऐसे नेक्स्ट देखेंगे, एक बॉय जाता है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वापस आता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। ऐसे उसको 5 आवर 48 मिनट लग जाते हैं। तो डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस क्या है हमारा? x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो x मान लीजिए 25, y मान लीजिए 4, ये हो जाएगा 25 प्लस 4 इंटू, अब t को क्या लिख सकते हैं हम? 5 आवर को एक काम करते हैं सेपरेट लिख लेते हैं, और 48 अपॉन 60 लिख लेते हैं ऐसे। तो हो जाएगा 4, हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 5 होल 4 अपॉन 5, यानी 29 अपॉन 5 आवर, तो हो जाएगा 29 अपॉन 4, तो हो जाएगा 25 इंटू 4 अपॉन 29 इंटू 29 अपॉन 4,
29 से 29 चले गया, 4 से 4 चले गया, डिस्टेंस कितनी आ गई 25 किलोमीटर। फॉर्मूला बेस्ड था पूरा क्वेश्चन, बस उसने क्या करा टाइम में ना मिनट भी दे दिया, तो हमने क्या करा मिनट को भी आर बना दिया। तो कैसे करा हमने, जो मिनट दिए हुए थे उसको 60 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो हम पे ऐसा मिक्स फ्रैक्शन बन गया। फिर हमने उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम पे आंसर सीधा आ गया, ठीक है। इसके दो ही क्वेश्चन है, लेकिन जो फॉर्मूला है आपको याद है तो आप इसका कोई भी आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कि अब मैं चाहता हूं x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वापस आता हूं y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन अब क्या है कि पहले इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे ना, इन वाले क्वेश्चन में तो हमें टोटल टाइम दे दिया गया था 5 और 48 मिनट, ये इससे पिछले वाले में जैसे हमें दे दिया था 5 घंटे, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है, इस बार वो बोलेगा कि हमें इतने घंटे ज्यादा लगते हैं वापस आने में देन जाने में। मान लीजिए मैं x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ और 5 घंटे में पहुंच जाता हूँ, वापस आते हुए मैं y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता हूँ लेकिन 4 घंटे में पहुंच जाता हूँ, तो 1 घंटा तो मेरे को ज्यादा लगाया ना। तो ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इसका वाला फॉर्मूला और पिछले वाला फॉर्मूला सिमिलर सा है, लेकिन बस एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे हमें ना टोटल टाइम दे रहा था, तो हम इस वाले फॉर्मूले में भी क्या कर रहे थे, x प्लस वाई कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे ना हमें डिफरेंस ऑफ टाइम दे दिया है कि उसको उतने ज्यादा लग रहे हैं, तो हमने पहले वाले आवर्स तो माइनस कर दिए ना, तो इसमें नीचे पे बस x माइनस वाई आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस ऑफ टाइम। स्पीड में भी माइनस आएगा और यहाँ पर भी डिफरेंस ऑफ टाइम आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि दोनों जगह वो कुछ मिनट पहले और कुछ मिनट पहले पहुंचा है, तो उस केस में माइनस होगा। अगर वो दोनों में लेट लेट पहुंच रहा है तो भी माइनस होगा, अर्ली और लेट में ऐड होगा, लेट और अर्ली में ऐड होगा। अब आपने इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो जो सिमिलर होंगे ना, लेट लेट या अर्ली अर्ली, उसमें टाइम माइनस होगा। लेकिन जो ऑपोजिट केस होंगे कि एक बार जल्दी एक बार लेट, एक बार जल्दी एक बार लेट वाले, उसमें ऐड हो जाएगा टाइम, ठीक है। चलो देखते हैं आप कैसे। बोला है कि अ मैन गोज टू हिज ऑफिस एट द रेट ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर, और वो ना 10 मिनट लेट पहुंचता है, ठीक है। अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो डिस्टेंस हमें बताना है। फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। अब यहां पर वो बात आती है, यहां पर लेट हो रहा है लेकिन यहां पे अर्ली पहुंच जा रहा है, तो नहीं उल्टे हैं, तो दोनों टाइम क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 10 मिनट और जो ये 20 मिनट है ना, ये ऐड हो जाएंगे, तो यानी 10 मिनट प्लस 20 मिनट ऐड हो जाएंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 30 मिनट। बस ये वही है, एक्स वाई की जगह वैल्यू रख देंगे 24 इंटू 30 अपॉन जो एक्स माइनस वाई है उसको आप मॉड में लिख लीजिएगा, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो माइनस में नहीं आता। उसको हम एक काम करेंगे 30 माइनस 24 ही लिख लेते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। डिफरेंस ऑफ टाइम में 30 मिनट है, लेकिन जो सब कुछ चल रहा है वो किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, तो इसको भी हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 60 हो जाएगा। तो हो जाएगा 24 इंटू 30 अपॉन 6 इंटू 30 अपॉन 60। ये हो जाएगा 2 जा, ये हो जाएगा 5, हो जाएगा 12, तो यानी 12 इंटू 5 इक्वल्स टू 60 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। समझ आया आपको? जो वो ये वाला केस है ना, ये वाले, ये हमारे यहाँ पे काम आए। यहाँ पर एक बार लेट पहुंचा था एक बार जल्दी पहुंचा, तो हमने उनके टाइम को ऐड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय 10 किलोमीटर पर आवर और 15 मिनट लेट पहुंचता है। अगर वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तब भी वो 5 मिनट लेट पहुंचता है, तो डिस्टेंस बताना है। इस बार लेट हो रहा है, यहां पर भी लेट हो रहा है, तो टाइम माइनस हो जाएगा। फॉर्मूला क्या था, एक्स अपॉन वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। एक्स वाई की वैल्यू क्या है 10 और 12, तो इसको 12 लिख लेता हूँ, इसको 10 लिख लेता हूँ। ये जाएगा 12 माइनस 10 इंटू 15 मिनट लेट पहुंचा था और बाद में 5 मिनट लेट पहुंचा था। लेट और लेट की सिचुएशन में माइनस होता है, तो यानी 10 मिनट डिफरेंस ऑफ टाइम में आ जाएगा 10 अपॉन 10 मिनट में घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 12 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 10 अपॉन 60। ये ऐसे कट जाएगा, 6 2 जा से 12 पूरा कट गया, हम पे बचा 10, यानी 10 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको कंडीशन याद है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड। नेक्स्ट देखते हैं, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है,
20 मिनट लेट पहुंच रहा है, 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, 5 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो हमें बताना है स्पीड जिसमें वो ऑन टाइम पहुंचे, बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचे, और हमें डिस्टेंस भी बताना है क्या है। तो पहले डिस्टेंस निकाल लेंगे फॉर्मूले से, क्या था, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, तो जाएगा 16 इंटू 12 अपॉन 16 माइनस 12 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम में अब इस बार वो 20 मिनट लेट पहुंच रहा है और उसके बाद भी वो 5 मिनट लेट पहुंच रहा है, यानी 20 में से 5 गया, यानी 15 अपॉन 60। तो हो जाएगा 16 इंटू 12 अपॉन 4 इंटू, उसको काट लेते तो जाएगा 1 अपॉन 4 और 4 16 होता है, तो पूरा 16 से जाएगा, आ जाएगा 12 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना आया, 12 किलोमीटर। अब आप ना इससे भी चेक कर सकते हो ऑप्शन से, तो हम देखें तो, लेकिन ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों में 12 किलोमीटर है। ठीक है, तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। तो अब हमें क्या करना है, हमें स्पीड भी बतानी है जिससे वो ऑन टाइम पहुंच जाए। ठीक है, तो हमें पता है कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। ठीक है, और मान लीजिए वो ना यहाँ पे क्या दिया है 12 किलोमीटर पर आवर, तो मान लीजिए वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जाता है, तो उसे टाइम कितना लग जाएगा, 1 आवर, जिसे हम 60 मिनट बोल सकते हैं। लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो 20 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो जो एक्चुअल टाइम लगेगा ना उसे, हम 60 मिनट में 12 किलोमीटर कवर कर रहे हैं लेकिन 20 मिनट लेट हो जा रहे हैं। लेकिन तो इसका मतलब एक्चुअल टाइम हमें कितना लगना चाहिए था, 60 में से 20 माइनस करेंगे यानी 40 मिनट लगना चाहिए था, तब हम क्या होंगे, ऑन टाइम पहुंचेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करनी है, बस स्पीड निकालनी नहीं है। स्पीड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 12, टाइम कितना है 40, लेकिन ये मिनट में, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड बाय 60 करेंगे तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा, तो जाएगा 3, ये जाएगा 2, ये जाएगा 6 बार 26 3 जा 18 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी। मेरे को पता है थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा, लेकिन आपको फिर बताता हूँ। हमने नॉर्मल यहाँ पर तक तो फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल ली। ठीक है, अब क्या करा हमने, टाइम निकाला ये अज्यूम करके कि वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। हम लेने के लिए 16 किलोमीटर भी ले सकते थे, लेकिन मैंने 16 किलोमीटर इसलिए नहीं लिया क्योंकि उससे ना थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड पड़ता हमें। यहाँ पर सीधा 12 से हमने डिवाइड किया तो 1 घंटा यानी 60 मिनट आ गया हम पे आंसर, हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब क्या बोला कि 60 मिनट में जब वो जाता है ना तो 20 मिनट लेट हो जाता, तो उसको कितने मिनट पहले पहुंचना पड़ेगा, 20 मिनट पहले पहुंचना पड़ेगा ताकि वो ऑन टाइम पहुंचे। तो यानी उसको कितने लगेंगे, 40 मिनट लगेंगे। तो हमने क्या करा, एक्चुअल स्पीड निकाली जो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 12/40, और 40 के नीचे 60 जाएगा, लेकिन वो नीचे जाएगा तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चल जाएगा। तो हमने इससे इसको सॉल्व करा और आंसर आया 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी आप नोटिस करें तो टाइप 1 टाइप 2 में हमने क्या करा, उसमें ना जो डिस्टेंस था वो कांस्टेंट था। ठीक है, लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे ना उसमें क्या होगा कि हमें बोलेगा कि कोई एक स्पीड थी और उस स्पीड में हमने कुछ माइनस करा है। पहले तक क्या था, पहले तक तो बोला कि सीधा हमने इतना इतना घटा दिया, इतनी इतनी स्पीड हमने घटा दी, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब क्या होगा, स्पीड भी घट जाएगी, टाइम भी बढ़ घट जाएगा, तो हमसे वो डिस्टेंस और स्पीड पूछेगा। तो इसमें क्या होगा, जो हमें एक ही फॉर्मूला पढ़ा है ना ये वाला, हमें बस यही ध्यान रखना है। इसमें बस अगर मान लीजिए स्पीड पूछता है तो हमें कोई कांस्टेंट ले लेंगे जो स्पीड हो जाएगी इन सब के केस में। इसको क्वेश्चन से समझते हैं कैसे होगा। जैसे व्हेन अ पर्सन डिक्रीजेज इट्स स्पीड बाय 6 किलोमीटर पर आवर, वो अपनी डेस्टिनेशन 20 मिनट लेट पहुंचता है, और अगर वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहुंचे तो 5 मिनट लेट पहुंचता है। तो हमें स्पीड बतानी है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि x1 इंटू वाई वन अपॉन x1 माइनस वाई वन इंटू टी वन इज इक्वल्स टू x2 इंटू वाई टू अपॉन x2 माइनस वाई टू इंटू टी टू। पहले क्या बोला कि कुछ स्पीड थी और उसमें हमने 6 किलोमीटर घटा दिया और हम 20 मिनट लेट पहुंचे। नेक्स्ट वाली कोई स्पीड थी उसमें 2 किलोमीटर पर आवर घटा दी तो 5 मिनट लेट पहुंचे। तो हम एक काम करते हैं कि लेट स्पीड इज इक्वल्स टू एस। तो अब क्या होगा, मान लीजिए स्पीड ना पहले एस थी, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हमने एस से 6 किलोमीटर स्पीड घटा दी। ठीक है, तो एस जो हो गया वो हमारा x1 हो गया, जो s माइनस सिक्स हो गया वो हमारा y1 हो गया, अपॉन s माइनस सिक्स क्या हो जाएगा, केवल 6 बचेगा यहाँ पे, इंटू टी1 कितना है, बोला है कि 20 मिनट, तो मिनट है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, घंटे में बदल जाएगा। इस वाले में भी बोला है कि s स्पीड है, बाद में क्या करा, s माइनस टू की स्पीड हो गई, यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा। अब बोला है कि 5 मिनट लेट, यानी 5/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से 60 चले गया, ठीक है, 5 से चल जाएगा 4 बार, s से हमारा s चल जाएगा, ये 2 3 से चल जाएगा, तो हो जाएगा 4 इंटू एस माइनस सिक्स इज टू 3 इंटू एस माइनस टू, तो हो जाएगा
4s माइनस 24 इज इक्वल्स टू 3s माइनस 6। तो ऐसे अगर हम इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 4s माइनस 3s इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 24। तो हम पे s की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी। ये सारे क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न पे बेस्ड मिलने वाले हैं। ठीक है, क्या करा हमने? स्पीड मानी s, तो पहले यहाँ पर x1 की जगह हमने s डाला, y1 की जगह हमने s में से जो स्पीड कम हुई है वो मानी, बाकी वैसे ऐसे पुट करा और हम पे आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। अन्नू कवर करती है कुछ अपनी स्पीड में, और अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घटा दे तो 40 घंटे ज्यादा लगते हैं। अगर वो बढ़ा दे 15 किलोमीटर पर आवर से तो उसे 10 घंटे लेस लगते हैं। तो डिस्टेंस पूछा है हमसे। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? x1 इंटू वाई वन अपॉन x1 माइनस वाई वन इंटू टी वन इज इक्वल्स टू x2 इंटू वाई टू अपॉन x2 माइनस वाई टू इंटू टी टू। ठीक है, अब बस हम पुट कर लेंगे। मान लीजिए उसकी स्पीड s थी, उसके बाद उसने क्या करा कि s माइनस 10 कर दी अपनी स्पीड। नीचे पे तो 10 बच जाएगा, s माइनस 10 तो 10 बच जाएगा। ऐसे करके उसे 40 घंटे और लग जाएंगे। नेक्स्ट उसने क्या करा? मान लीजिए s स्पीड थी, इस बार उसे 15 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी है, तो यानी s प्लस 15 कर दिया इस बार उसने। डिफरेंस क्या आ जाएगा? 15 इंटू, अब उसे कितना लग रहा है? 10 घंटे कम लग रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 चले गया, s से s चले गया, ये जाएगा 2 जा, ये हो जाएगा 3 जा, तो ये हो जाएगा s माइनस 10 इंटू 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू s प्लस 15 इंटू 2, तो हो जाएगा 12s माइनस 120 इज इक्वल्स टू 2s प्लस 30। तो ये क्या हो जाएगा? 10s इज इक्वल्स टू 150। s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 किलोमीटर पर आवर। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस के लिए या तो यहां या तो यहां, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में s की वैल्यू पुट कर देंगे। मान लीजिए मैं इसमें पुट करता हूं, तो हो जाएगा s इंटू एस प्लस 15 अपॉन 15 इंटू 10। इसकी वैल्यू क्या है? 15 इंटू 15 प्लस 15 अपॉन 15 इंटू 10। 15 से 15 से लेकर ये हो जाएगा 15 प्लस 15 30 इंटू 10, यानी 300 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। अभी तक हम क्या कर रहे थे? यहां पर तक हम स्पीड ले आ रहे थे, तो इस बार उसने क्या करा? डिस्टेंस पूछा, लेकिन तो हमने स्पीड की वैल्यू दोनों में से या तो इधर या तो इधर एक जगह रख दी। अब चाहे आप इधर रखें चाहे इधर रखें, कहीं पर भी रखें, डिस्टेंस आपका सेम ही आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट में बोल रहा है कि अगर कोई ट्रेन अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाए तो वो 1 घंटे पहले पहुंच जाएगी। लेकिन अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर फर्दर यानी और 10 किलोमीटर और यानी 20 किलोमीटर और बढ़ा दे तो वो 45 मिनट और अपना टाइम घटा सकती है। तो यानी पहले केस में 10 किलोमीटर बढ़ जाएगी तो s इंटू एस प्लस 10 हो जाएगा, लेकिन दूसरे वाले केस में s इंटू एस प्लस 20 हो जाएगा। फर्स्ट वाले केस में 1 आवर हो जाएगा, सेकंड वाले केस में 1 आवर 45 मिनट हो जाएगा। बस वही पुट करते हैं। क्या था? x1 y1 अपॉन x1 माइनस y1 इंटू t1 इज इक्वल टू x2 y2 अपॉन x2 माइनस y2 इंटू t2। तो हो जाएगा s प्लस 10 अपॉन 10 इंटू 1 घंटा। यहाँ पर आ जाएगा s इंटू एस प्लस 20, क्योंकि उसने 20 किलोमीटर और बढ़ाई है, पहले 10 बढ़ाई थी फिर 10 और बढ़ा दी। ठीक है, डिफरेंस में आ जाएगा 20। अब उसको 45 मिनट और कम लग रहे हैं, यानी पहले 1 घंटे लग चुके थे, अब 45 मिनट और, तो यानी 60 प्लस 45 इज टू 105 मिनट लगेंगे। तो डिवाइड बाय 60 और कर देंगे ताकि आवर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो एस से एस चले जाएगा, 0 से 0 चले गया, तो ये हो जाएगा s प्लस 10 इंटू 20 इज इक्वल्स टू s प्लस 20 इंटू 105 अपॉन 6। 5 से 4 बार, 5 से 21 बार, 3 से 2 बार, 3 से 7 बार। अब इसको हम लिख सकते हैं s प्लस 10 इंटू 4 टू ज़ा 8 इज इक्वल्स टू s प्लस 20 इंटू 7। तो हो जाएगा 8s प्लस 80 इज इक्वल्स टू 7s प्लस 140।
एस की वैल्यू क्या आ जाएगी हम पे, 140 में से 80 गए, 60 किलोमीटर पर आवर। अब इसको या तो इधर पे रख लेते हैं या तो इधर पे रख लेते हैं, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो जाएगा 60 इंटू 60 प्लस 10 अपॉन 10, तो जाएगा 60 इंटू 70 अपॉन 10, 0 से 0 गया, 6 7 42 यानी 420 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। डिट्टो पिछले वाले क्वेश्चन की कॉपी, लेकिन यहाँ पे उसने फर्दर बोल दिया, तो यानी पहले का 10 किलोमीटर और बाद में भी 10 किलोमीटर बढ़ा था, उसको हमने ऐड कर दिया यहाँ पे, बस सेम क्वेश्चन बाकी पूरा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टाइप 4, जिसपे हम कर रहे होंगे कि डिस्टेंस कवर्ड पूछा होगा हमसे। ठीक है, बोला है विकास गया है शहर अपने गांव से जो 48 किलोमीटर दूर है। अब उसे दो मोड ऑफ कम्यूटेशन लिए, ये कम्यूटेशन होना चाहिए था। ठीक है, पहला उसने कुछ पार्ट साइकिल से कवर करा, कुछ उसने बस से कवर करा। साइकिल की एवरेज स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर और बस की एवरेज स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसे करके उसने 2 घंटे में पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया। अब पूछा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम गोइंग बाय साइकिल, कि उसने साइकिल से कितना कवर करा है। ठीक है, टोटल उसने 48 कवर करा, फिर कुछ उसने साइकिल से कवर करा, टोटल उसने 48 कवर करा, जिसमें से कुछ वो साइकिल से चला, कुछ में वो बस से चला। ठीक है, और ऐसे करके उसने 2 घंटे में पूरा कवर कर लिया। तो डिस्टेंस बताना है कि उसने कितना कवर करा है साइकिल से। ठीक है, इसके लिए मान लेते हैं कि ये उसका विलेज है और ये सिटी है। मान लीजिए यहां तक है डिस्टेंस d1 और यहां तक डिस्टेंस है d2 और ये पूरा डिस्टेंस कितना है d। मान लीजिए d1 जो डिस्टेंस है वो साइकिल से चला है और बाकी का डिस्टेंस वो बस से चला। तो इसमें अगर आप एक चीज नोटिस करें तो हमें पता चल रहा है कि d1 प्लस d2 इज इक्वल्स टू d, मतलब डिस्टेंस जो से साइकिल से चली प्लस डिस्टेंस जो से बस से चली वो टोटल डिस्टेंस के बराबर है। ठीक है, हमें पता है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो हम बस यहाँ पे वही करेंगे कि s1 इंटू t1 प्लस s2 इंटू t2 इज इक्वल्स टू टोटल d। ठीक है, s1 यहां पर है स्पीड साइकिल की, s2 यहां पर है स्पीड बस की। तो साइकिल की स्पीड क्या है 16 किलोमीटर पर आवर, मान लीजिए वो t टाइम तक चला इससे। ठीक है, प्लस बस की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर आवर। ठीक है, तो ये कितनी चल पाएगा 2 माइनस टी, 2 माइनस टी टाइम के लिए, और ऐसे करके वो 48 कवर कर रहे। मैं फिर बताता हूं, S1 साइकिल की स्पीड, T1 हमने मान लिया कि टी टाइम उसे लग रहा है। ठीक है, S2 हुई बस की स्पीड जो आई 40, लेकिन उसने बोला कि 2 घंटे में ना उसे पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया है, पूरा का पूरा, तो टोटल उसे 2 लगा है और टी उसने यहां पे चला है, तो उसे बस में कितना चला होगा 2 माइनस टी घंटे तक। बस इसको हम टी के लिए सॉल्व कर देंगे, तो जाएगा 16t प्लस 80 माइनस 40t इक्वल टू 48, तो जाएगा 24t इक्वल टू 32। टी की वैल्यू क्या जाएगी 8 4 जा 8 3 जा यानी 4/3। अब हम पे टी की वैल्यू आ गई है, साइकिल की स्पीड हमें पता है, तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी थी 16 किलोमीटर, कितना टाइम लगा 4/3 घंटे यानी 64/3। इसको हम लिख सकते हैं 3 2 जा 3 1 जा 1/3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। इसमें हमने यूज करा कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल डिस्टेंस, कि उसने d1 किसी चीज से कवर करा, d2 किसी चीज से कवर करा, ऐसे करके उसने पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, साइकिल की स्पीड पता थी, बस की स्पीड पता थी। साइकिल के लिए माना उसने टी टाइम तक चला, तो बस के लिए कितना टाइम चलेगा 2 माइनस टी आवर्स तक। हमने सॉल्व करा, टी की वैल्यू हो गई, डिस्टेंस को स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड हमें पता है, टाइम हमें मिल गया, तो हमारा आंसर आ गया। मान लीजिए वो पूछता कि डिस्टेंस जो उसने बस से कवर करी है डी बस, तो वो क्या जाती, बस की स्पीड थी 40, लेकिन बस को कितना टाइम लग रहा था, यहां पे हम टी नहीं डालेंगे, यहां पर क्या डालेंगे हम 2 माइनस टी, तो जाएगा 40 इंटू 2 में से 4/3 जाएगा तो बचेगा 2/3, तो यानी 80/3 इज इक्वल्स टू 26 होल
2/3 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपने टी किस लिए लिया है और 2 - टी किस लिए लिया है। ठीक है, यहां यूज करा हमने कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल डिस्टेंस। अब हम एक और चीज कर सकते हैं कि हमें पता है कि T1 प्लस T2 इज टू 2 घंटे है ना, और T क्या होता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, मान लीजिए कि उसे d डिस्टेंस चला साइकिल की स्पीड से, प्लस टोटल उसे कितना चला था, कितना बोला है, 48, यानी 48 माइनस डी वो चलेगा स्पीड ऑफ बस से। ऐसे करके उसको 2 घंटे लग जाएंगे। तो बस यहाँ पे स्पीड ऑफ साइकिल और स्पीड ऑफ बस रख लेते हैं, तो जाएगा डी अपॉन स्पीड ऑफ साइकिल कितनी थी, 16, प्लस 48 माइनस डी स्पीड ऑफ बस कितनी थी, 40 इज इक्वल्स टू 2 आवर। तो अगर हम एलसीएम 80 ले लें, ये हो जाएगा 5D प्लस 96 माइनस 2D इज इक्वल्स टू 2, तो जाएगा 3D प्लस 96 इज इक्वल्स टू 160। तो 3D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 160 में से 96 से जाएंगे तो 3D की वैल्यू हो जाएगी 64/3। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 21 होल 1/3 किलोमीटर। और D क्या था हमारा, डिस्टेंस जो उसने साइकिल से कवर करी है। अगर वो पूछ लेता डिस्टेंस बस का, तो हो जाता 48 माइनस डी, यानी 48 माइनस 21 होल 1/3 किलोमीटर, जो हमें आ जाता 26 होल 2/3 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, अगर हमसे टाइम पूछा होगा तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, अगर डिस्टेंस पूछा होगा तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। बाकी आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो मेथड यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। बोला कि एक आदमी जयपुर से दिल्ली जाता है जो 240 किलोमीटर दूर है। कुछ पार्ट वो बस से कवर करता है, कुछ वो ट्रेन से करता है। टोटल उसको 6 घंटे लगे। बस की एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर है, ट्रेन की 55 है। तो ट्रेन का डिस्टेंस हमें बताना है। तो हमें पता है T1 प्लस T2 इज टू 6 हो रहा है। तो मान लीजिए D किलोमीटर चला वो, बस की स्पीड है 30 से, प्लस 240 माइनस डी चलेगा वो 55 की स्पीड से। ऐसे करके 6 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 330, यानी 11D प्लस 240 इंटू 6, यानी 1440 माइनस 6D इज इक्वल्स टू 6, हो जाएगा 5D प्लस 1440 इज इक्वल्स टू 1980। 5D की वैल्यू हो जाएगी 1980 माइनस 1440, 5D की वैल्यू आ जाएगी 045, D की वैल्यू आ जाएगी 108 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन 108 किलोमीटर डी, डी किसके साथ है, बस की स्पीड के साथ। तो यानी जो डिस्टेंस कवर करा होगा ट्रेन ने वो हो जाएगा 240 माइनस 108, यानी 132 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। तो आपको लास्ट में ये भी याद रखना है कि डी किसके साथ था और 240 माइनस डी किसके साथ था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट टाइप है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड में हमें हमेशा ध्यान रखना है, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, और एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि अगर केवल हमें स्पीड दी है ना कहीं पे, तो हम उसका एवरेज स्पीड नहीं निकाल सकते। ठीक है, कोई दो वेरिएबल दिए होने जरूरी है, या तो स्पीड और टाइम, या तो टाइम और डिस्टेंस, या तो डिस्टेंस या स्पीड। तीन में से दो वेरिएबल देख के वो एक वेरिएबल पूछ सकता है, लेकिन केवल एक देखे हम एवरेज नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब एवरेज स्पीड में भी दो केस बनते हैं, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो या जब टाइम कांस्टेंट हो। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो हमें पता है कि एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, और अगर हमें एवरेज निकालनी है तो दो वैल्यूज तो हम पे होंगी। तो हमने यहां पर रख दिया टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा कि D1 प्लस D2 अपॉन टोटल टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमने उसको यहां पे रखा, D कॉमन ले लेंगे तो जाएगा 1/S1 प्लस 1/S2। D से D कट जाएगा, जो S1 और S2 है ऊपर चल जाएगा और नीचे पे S1 प्लस S2 रह जाएगा। तो एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट में जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, फॉर्मूला होता है हमारा 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। ठीक है,
और अगर टाइम कांस्टेंट होगा तब हमें कुछ नहीं सोचना है, तब केवल s1 प्लस s2 अपॉन 2, ईजी। ठीक है, अब हम इसके ना क्वेश्चन देखते हैं। बोला है अ पर्सन ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड देन ही ट्रैवल फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड बतानी है। अब यहाँ पर अगर देखें, अगर आप दिल्ली से जयपुर जाएं या जयपुर से दिल्ली आए, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, यानी यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो हम पे फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। हम 40 को s1 मान लेते हैं, 60 को s2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60, तो अगर 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 100, एक जीरो से ये और ये चले गए, तो जगह 6 हो जाए 24, 24 हो जाए नहीं 48 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हैं फॉर्मूला से कितने इजीली क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि एक ऑटो रिक्शा है जो आकाश नगर से चांदनी चौक तक चलता है, भिवाड़ी से, भिवाड़ी के रास्ते। ठीक है, आकाश चौक से भिवाड़ी तक 20 किलोमीटर है, वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, और भिवाड़ी से चांदनी चौक को गया 15 किलोमीटर की स्पीड से और 1 घंटे में पहुंच गया। तो एवरेज स्पीड बतानी है हमें। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 20 और 15, यानी 35 अपॉन टोटल टाइम देखेंगे अब हम। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले उसने क्या करा, 20 किलोमीटर कवर करा 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो जाएगा 20 अपॉन 12 प्लस फिर उसने क्या करा, 15 किलोमीटर पर आवर कवर करा 1 घंटे में, तो उसकी स्पीड क्या रहेगी, 15 किलोमीटर तो नहीं होगी, तो जाएगा 15 अपॉन 15, या फिर इसको सीधा हम 1 भी लिख सकते थे क्योंकि 1 तो क्वेश्चन में दिया ही था हमें। आपको जैसे समझना है वैसे समझ लीजिए। जगह 35 अपॉन जगह 5, ये हो जाएगा 3, जाएगा 5/3 प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 35 अपॉन 8 अपॉन 3, 3 ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 105 अपॉन 8 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लिख सकते हैं 13 होल 1 अपॉन 8 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी। इसमें समझ आया हमने क्या करा, इसमें एग्जैक्ट में टाइम नहीं गिवन था तो हमने टाइम भी निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक हेलीकॉप्टर है, वो एक स्क्वायर फील्ड को कवर करता है 200 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर पर आवर, 400 किलोमीटर पर आवर और 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो एवरेज स्पीड बतानी है हमें। अब इसमें एक चीज नोटिस करें, तो हमें स्क्वायर की डायमेंशन नहीं दी है, बस बोला है कि 4 राउंड लगा रहा है, अलग अलग स्पीड से लगा रहा है। तो एक काम करते हैं, 200, 300, 400, 600 का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये जाएगा 1200, ये हो जाएगा 6, ये 4, ये 3 और ये 2। तो स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस 1200 माना है हमने और उसे 4 अलग अलग स्पीड से कवर कराना, तो यानी उसे 4 राउंड लगाए हैं, अपॉन टोटल टाइम। अगर वो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करेगा तो 6 घंटे लगेंगे, 300 से 4 घंटे, 400 से 3 घंटे, 600 से 2 घंटे, तो यानी 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, ये हो जाएगा 1200 इंटू 4 अपॉन 15। 15 से हमें पता है कि 8 बार जाता है, एक जीरो और आ जाएगा, तो हो जाएगा 8 4 जा 32 और एक आगे जीरो यानी 320 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें हमें 1200 निकालने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि हम पे स्क्वायर की ना डायमेंशन नहीं गिवन थी, पर अलग अलग जब स्पीड है लेकिन वो कवर एक ही डिस्टेंस कर रहा है, तो हमने उसका एलसीएम मान लिया वो, तो उससे हम पे नंबर ऑफ आवर्स भी आ गए। तो बस टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 1200 इंटू 4, क्योंकि अलग अलग 4 स्पीड से कवर कर रहे हैं तो 4 राउंड लग जाएंगे उसके, अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना हो गया, 15 घंटे। हमारा आंसर डी 320 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट है अ मैन ट्रैवल ए टू बी एट स्पीड ऑफ 29 किलोमीटर पर आवर इन 29 मिनट्स। बी से सी जाता है 39 किलोमीटर पर आवर इन 29 मिनट्स। एवरेज स्पीड बतानी है। इसमें आप एक चीज नोटिस करें, यहां भी 29 मिनट्स है, यहां भी 29 मिनट्स है, इसका मतलब जो टाइम है ना वो कांस्टेंट है।
तो जब टाइम कांस्टेंट जाता है तो एवरेज स्पीड क्या आती है, S1 प्लस S2 अपॉन 2, नॉर्मल एवरेज हो जाता है बस। एक बार 29 किलोमीटर की स्पीड है, एक बार 39 की, ये डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हो जाएगा 68/2 यानी 34 किलोमीटर बराबर। ऑप्शन नंबर ए। जहाँ पे आपको टाइम कांस्टेंट रहना वहाँ तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सबसे इजी क्वेश्चन होता है वो। ठीक है, एवरेज के ऊपर आपके यही क्वेश्चन आते हैं, यही सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैंने आपको करा दिए। नेक्स्ट है हमारा स्टॉपेज पे। मान लीजिए आप कोई एक लंबा डिस्टेंस कवर करने जा रहे हैं तो आपको थक लगेगी तो आप बीच में एक स्टॉपेज लेंगे। लेकिन स्टॉपेज के चक्कर में क्या होगा, मान लीजिए आप 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे थे और आपको 1000 किलोमीटर कवर करना था, 10 घंटे लगने थे आपको। लेकिन मान लीजिए आपने स्टॉपेज ले लिया 10 मिनट का बीच में, तो आपको 10 मिनट और लग जाएंगे ना। मान लीजिए ऐसे आपने हर घंटे में एक बार ले लिया तो आपके 90 मिनट और बढ़ जाएंगे। तो अब यही वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, बोला है कि बिना किसी स्टॉपेज के कोई बस है, उसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, लेकिन स्टॉपेज के साथ उसकी स्पीड होती है 45 किलोमीटर पर आवर। तो जो बस है वो कितने मिनट रुकती है हर घंटे में। अब ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ना, स्टॉपेज वाले क्वेश्चंस में जनरली आपसे दो क्वेश्चन पूछ लेता है वो। एक तो पूछ लेता है कि कितने मिनट रुकी है, या वो पूछ लेता है कि कितनी बार रुकी है। ठीक है, तो दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। अभी हमसे पूछा है कि वो कितने मिनट रुकी है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है इनिशियल स्पीड माइनस फाइनल स्पीड अपॉन इनिशियल स्पीड। ठीक है, इनिशियल स्पीड कितनी थी, 54 किलोमीटर पर आवर। फाइनल स्पीड कितनी रह गई, 45 किलोमीटर आवर, डिवाइड बाय इनिशियल स्पीड कितनी थी, 54। अब लेकिन ये सब कुछ किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, लेकिन उसने आंसर में हमसे पूछा है कितने मिनट, तो यानी इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हो जाएगा 9/54 इंटू 60, 9 6 और 6 से ये 10 बार, यानी 10 मिनट रुकती है। ऑप्शन नंबर बी। देखा कैसे करा हमने इसे, बस सिंपली इनिशियल स्पीड माइनस फाइनल स्पीड अपॉन इनिशियल स्पीड, बस आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला कि कोई ट्रेन बिना स्टॉपेज के एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर के साथ चलती है, लेकिन स्टॉपेज के साथ 56 किलोमीटर पर आवर, तो कितने मिनट वो रुकती है ऑन एन एवरेज पर घंटे। ठीक है, तो ये भी वही हो जाएगा, इनिशियल स्पीड माइनस फाइनल स्पीड अपॉन इनिशियल स्पीड इंटू 60 कर देंगे क्योंकि मिनट में पूछा है। तो जाएगा 70 माइनस 56 अपॉन 70 इंटू 60, तो जाएगा 14/70 इंटू 60, 0 से 0 ये 2 हो जाएगा, तो यानी 12 मिनट। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बोला है कि कोई ट्रेन दिल्ली से मुंबई जाती है जो 1600 किलोमीटर दूर है, एवरेज स्पीड विदाउट स्टॉपेज है 100 किलोमीटर पर आवर, लेकिन 10 मिनट का स्टॉपेज है हर 100 किलोमीटर में। तो हमें पूछा है नंबर ऑफ स्टॉपेज एंड एवरेज स्पीड। ठीक है, सबसे पहले टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। 1600 किलोमीटर चलना है 100 की स्पीड से, तो यानी 16 घंटे लगेंगे। ठीक है, अब साथ साथ उसने क्या बोला है कि 10 मिनट का स्टॉपेज है हर 100 किलोमीटर में, तो यानी 16 घंटे में अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर हो रहा है तो नंबर ऑफ स्टॉपेज कितने पड़ेंगे, 15। क्योंकि 15 के बाद जब 16 स्टॉपेज आएगा उसमें तो वो पहुंच चुके होंगे, तब तो स्टॉपेज की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टॉपेज जो है ना वो आ चुके हैं 15 टोटल स्टॉपेज। तो मतलब बी वाला गलत हो गया, डी वाला गलत हो गया। ठीक है, अब पूछा है कि एवरेज स्पीड, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 1600। ठीक है, अब कितना टाइम लगेगा, 16 घंटे तो यहां लगे। ठीक है, लेकिन एक स्टॉपेज है 10 मिनट का, तो यानी 150 मिनट तो यहां लग गए, मतलब 2.5 घंटे यहां लग गए। इसका मतलब टाइम कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 16 घंटे लग रहे थे, 2.5 घंटे स्टॉपेज कैसे लग गए, तो हो जाएगा 1600 अपॉन 18.5। इसको हम लिख सकते हैं 1600 अपॉन 37/2, टू ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 32 अपॉन 37। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे
तो 37 से 296 यानी 24 बचेगा। तो अगर हम ऑप्शन चेक करें तो 15 के साथ केवल एक ही ऑप्शन है 8 वाला, ऑप्शन नंबर सी, ए वाला गलत हो जाएगा। हमने क्या करा, कुछ नहीं, हमने बस अप्रोक्सीमेशन देखा है कि 8 के आसपास आ रहा है, तो एक ऑप्शन तो 9 से शुरू हो रहा है, एक 8 से शुरू हो रहा है, तो 8 वाला ही हमारा सही हो जाएगा। बाकी अगर आप इसको पूरा डिवाइड करें तो हो जाएगा 8 जन 24, तो हो जाएगा 240, 37 सिक्स जा करें हो जाएगा 222, बचा 18। तो हमारा आंसर तब भी वही आ रहा है, 86 होल 18/37 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या करा हमने, टोटल स्टॉपेज निकाल लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, फिर हमने स्टॉपेज का टोटल टाइम लगा दिया। 10 मिनट का स्टॉप था, 15 स्टॉप थे, 150 मिनट यानी 2.5 घंटे वहां गए। फिर हमने एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 1600 थी, टोटल टाइम क्या हो गया, 16 तो लग ही रहे थे, साथ साथ 2.5 और लग रहे हैं, तो हमने उससे डिवाइड कर दिया और आंसर हमारे पास आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, सेम क्वेश्चन वही है। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून 1300 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 5 मिनट का स्टॉपेज है 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, तो एवरेज स्पीड बतानी है हमें। तो बोला है कि 1300 कवर करना है, हर 100 किलोमीटर पे स्टॉपेज है, तो यानी 13 माइनस 1 यानी 12 स्टॉप्स हो जाएंगे। एक स्टॉप है 5 मिनट का, तो टोटली सारे 60 मिनट के हो गए, यानी 1 घंटा। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है 1300 अपॉन टोटल टाइम 1 घंटा, तो ये आ गया। और पहले कितना टाइम लग रहा था, 1300 अपॉन 60, तो हो जाएगा 1300 अपॉन 65/3, तो हो जाएगा 65/3 + 1 यानी 1300 अपॉन 68/3, तो 3 ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 1300 इंटू 3/68। अगर हम 2 से काटें तो हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 650, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 325/17, हो जाएगा 975/17। अगर हम 17 से काटें, 17 5 ज़ा 85, बचा 12, तो यानी 125, 17 7 ज़ा 119, तो यानी बच जाएगा 6 और नीचे 17 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें अब क्या डिफरेंस था, बस कि हम पे ना टोटल टाइम पहले वाले में तो दे दिया था कि 100 किलोमीटर था, उससे हमने इजीली निकाल लिया था कि 16 घंटे आए थे, लेकिन इसमें टोटल टाइम नहीं दिया था, तो हमने उस वाले टोटल टाइम में ये वाला टाइम ऐड कर दिया, स्टॉपेज वाला, सॉल्व करा और आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइप 7। इसको समझने के लिए काम करते हैं। मान लीजिए ये कोई बंदा है ए और ये कोई है बी। अब ए बी की तरफ जा रहा है और बी ए की तरफ जा रहा है। अब मान लीजिए अपनी अपनी स्पीड से ये आ रहे हैं। अब मान लीजिए ए आ रहा है स्पीड S1 से, बी आ रहा है स्पीड S2 से। मान लीजिए दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो मान लीजिए यहां पर मिलते हैं टी टाइम बाद। अब ए बी की तरफ जा रहा है, बी ए की तरफ जा रहा है, तो वो टी टाइम बाद मिल जाएंगे। अब क्या होता है, मान लीजिए कि ए टी पे मिल गया, तो अब वो पहुंचा B2 पे, तो उसकी स्पीड कितनी रहेगी, S1 ही रहेगी। और बी टी टाइम पे यहां पहुंचा, अब वो ए की तरफ जा रहा है, तो उसकी स्पीड S1 रहेगी। मान लीजिए जब वो मिले थे, उसके बाद ए को मीटिंग पॉइंट से बी तक पहुंचने में T1 टाइम लगा और बी को मीटिंग पॉइंट से ए पहुंचने में, ये S2 होगा, T2 टाइम लगा। तो अब इससे 3 क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि जो टाइम ऑफ मीटिंग था ना, वो क्या था। नेक्स्ट वो पूछ सकता है कि S1 और S2 जो है स्पीड का रेशियो, वो क्या था। और तीसरा वो पूछ सकता है कि जो टोटल डिस्टेंस है ना, इसे डी बोल देते हैं, डिस्टेंस क्या था। ठीक है, अगर हमसे मीटिंग पॉइंट पूछेगा टी, तो होगा √T1 इंटू T2। अगर वो स्पीड का रेशियो पूछेगा तो होगा S1/S2 इज √T2/T1, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और अगर डिस्टेंस पूछेगा तो डिस्टेंस हमें पता है स्पीड इंटू टाइम, पहले वाले की स्पीड इंटू टाइम दूसरे वाले का। ठीक है, इसे क्वेश्चन देखते हैं। अब बोला शाम ए से बी की तरफ जा रहा है 10 बजे,
और जो राधा है वो बी से ए की तरफ आ रही है और दोनों 10 बजे शुरू कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है कि वो भी 10 बजे शुरू करती है। अब वो ना सी पे मिलते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो अपनी डेस्टिनेशन 24 और 54 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो इसको एक बार बना लेते हैं। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये है श्याम, ये है राधा। बोला है श्याम जा रहा है इधर की तरफ को, राधा आ रही है इधर की तरफ को। मान लीजिए वो यहां पर मिल जाते हैं टी टाइम बाद। उसके बाद क्या होता है, शाम कंटिन्यू करता रहता है बी की तरफ और वो पहुंचता है 24 मिनट में, राधा पहुंचती है 54 मिनट में। तो जो उनका मीटिंग टाइम है ना टी, हमसे वो पूछा गया। हमने अभी भी पढ़ा था, जो मीटिंग टाइम होता है वो कैसे निकालते हैं, रूट T1 इंटू T2। बस वही कर देंगे, रूट में 24 इंटू 54। तो ऐसे तोड़ेंगे तो जाएगा 4 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 9। 4 बाहर आके 2 रह जाएगा, 9 बाहर आके 3 हो जाएगा, और 6 2 है तो बाहर आके 1 रह जाएगा। तो यानी 3 टू 6 6 6 36 मिनट बाद अब वो 10 बजे चलना शुरू करे थे, 36 मिनट बाद मिले हैं। तो यानी कब मिले होंगे, 10:36 पे। बस हमने क्या करा, रूट T1 इंटू T2 बाहर निकाला हमने वैल्यूज को, आया 36। तो यानी वो 36 मिनट बाद मिले हैं। इजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। अब बोला है कि ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम एक्स एंड वाई टूवर्ड्स वाई एंड एक्स। वही हो रहा है, ये है ट्रेन ए, ये प्लेस है एक्स, ये प्लेस है वाई, ये है ट्रेन बी, ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है। बोल रहा है कि वो यहाँ पे मिलते हैं, मान लीजिए जेड पे। तो वहां पर से अब ए को 4 घंटे 48 मिनट लगे वाई तक पहुंचने में, और बी को मिलने के बाद 3 आवर 20 मिनट लगे। ए की स्पीड दी है 45 किलोमीटर आवर। तो हमें ट्रेन बी की स्पीड बतानी है। अभी हमने एक और चीज पढ़ी थी कि S1 अपॉन S2 इज इक्वल्स टू रूट T2 अपॉन T1। ठीक है, S1 हम पे दी है 45, S2 हमें निकालनी है। रूट में पहले बी का टाइम आएगा, बी का टाइम क्या था, 3 आवर 20 मिनट। इसको लिख सकते हैं 3 होल 1/3 यानी 10/3। तो हो जाएगा 10/3 अपॉन T2 को क्या है 4 आवर 48 मिनट, यानी 4 अलग से हो जाएगा 48/60 यानी 4/5। तो जाएगा 24/5, यहाँ लिख देंगे 24/5। तो जाएगा 45/S2 इज इक्वल्स टू रूट 10/3 इंटू 5/24। तो हो जाएगा रूट 50/72। इसे काट दे तो जाएगा 25, हो जाएगा 36। इसका मतलब 45/S2 इज इक्वल्स टू 5/6। 5 से जाएगा 9 बार, तो S2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 इंटू 6 यानी 54 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी। सारे क्वेश्चन इसमें फॉर्मूला बेस्ड है बस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राधा वॉक्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम ए टू मीट श्याम। श्याम वॉक टुवर्ड हर फ्रॉम बी। ठीक है, आफ्टर मीटिंग ईच अदर एट सी दे रीच एट ईच अदर्स होम इन 9 आवर्स एंड 16 आवर्स। डिस्टेंस बतानी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, S1 इंटू T1 प्लस S2 इंटू T2, और साथ साथ हमें स्पीड ऑफ श्याम भी बतानी है। ठीक है, इसका मतलब अभी तक हमें स्पीड ऑफ राधा पता है 40, टाइम जो राधा को लगा है वो लगा है 9 घंटे। ठीक है, स्पीड ऑफ श्याम हमें नहीं पता, लेकिन टाइम शाम का हमें पता है 16 घंटे लगे। तो हमें पता है कि S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू रूट T2 अपॉन T1। S1 की जगह 40 रख देंगे, ये हो जाएगा S2 इज इक्वल टू रूट 16/9 यानी 4/3। चलेगा 10 बार, तो S2 कितना आ गया 30 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड ऑफ शाम हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। तो 9 आर, ये हो गया 9 आर। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, बस 40 इंटू 9 हो जाएगा प्लस 30 इंटू 16, तो हो जाएगा 360 प्लस 480 0, 840 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट है टाइप 8। अब इसमें क्या होगा, हम ना अलग अलग तरीके से जा रहे होंगे या फिर अलग अलग तरीके से आ रहे होंगे। जैसे मान लीजिए मैं कहीं जाता हूँ चलते हुए, लेकिन आते हुए भागते हुए आता हूँ।
तो मेरे को टाइम अलग लगेगा। लेकिन मान लीजिए मैं भागते हुए जाता हूँ, भागते हुए आता हूँ, तो मेरे को टाइम अलग लगेगा। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसा है। बोला है आई वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड बैक टेकिंग अ टोटल ऑफ 37 मिनट। अगर मैं दोनों तरफ चल के जाऊं तो 55 मिनट लगेंगे। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक मी टू राइड बोथ वेज? अगर मैं दोनों तरफ भागते हुए जाऊं तो मेरे को कितना टाइम लगेगा? बोला है कि अगर मैं वॉक करते हुए जाऊं और वापस आते हुए राइड लूं तो मेरे को 37 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर मैं दोनों तरफ वॉक करते हुए जाऊं तो मुझे 55 मिनट लगेंगे। अगर आप नोटिस करें तो 2W की वैल्यू 55 मिनट आ गई, तो यानी W की वैल्यू क्या आ गई? 27.5 मिनट। अब इसकी वैल्यू हम यहां रख देते हैं, तो जाएगा 27.5 प्लस आर इज इक्वल टू 37। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 9.5 मिनट। लेकिन ये आर ना केवल जाने वाला है, कि हमें जाने में 9.5 मिनट लगेंगे। अगर हम 9.5 मिनट जाने में ले रहे हैं और सेम डिस्टेंस हमें कवर करना है वापस आते हुए, तो हमें कितना टाइम लगेगा? एक बार जाना और एक बार आना, यानी 2R इज इक्वल टू 9.5 इंटू 2 यानी 19 मिनट। ऑप्शन नंबर बी। इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं। अ मैन कैन वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस बाय फुट एंड राइड बैक ऑन हॉर्स इन 4 आवर 30 मिनट्स। इफ ही कुड राइड ऑन हॉर्स बोथ वेज, उसको 3 घंटे लगेंगे। तो अगर वो चलते हुए जाए, इसमें बोला है कि एक बार ना एक आदमी पैदल जा रहा है लेकिन आते हुए घोड़े में आ रहा है तो 4.5 घंटे लगते हैं। अगर वो जाए और आए दोनों घोड़े में तो 3 घंटे लगेंगे। तो अगर वो जाते और आते हुए पैदल जाए तो कितना टाइम लगेगा? ठीक है, वही करेंगे हम। फुट प्लस हॉर्स इज इक्वल टू 4.5 आवर। अगर वो दोनों तरफ हॉर्स लेगा तो लगेंगे 3 आवर, तो हो जाएगा 2H इज इक्वल टू 3। एच की वैल्यू कितनी आ गई? 1.5 घंटा। इसको हम यहां रख देते हैं, तो हो जाएगा F प्लस 1.5 इज इक्वल टू 4.5। तो यानी पैदल उसको कितना टाइम लग जाएगा? 3 घंटे। 3 घंटे ये जाने के हैं, 3 घंटे आने में भी लगेंगे, तो टोटल 6 आवर। ऑप्शन नंबर डी। इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव स्पीड पे। रिलेटिव स्पीड में बस हमें ये ध्यान रखना है कि अगर कोई चीज़ ऑपोजिट चल रही है, मान लीजिए मैं आपकी तरफ भाग रहा हूँ, आप मेरी तरफ भाग रहे हैं, तो जो स्पीड होती है वो ऐड हो जाती है। और अगर दोनों लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड माइनस हो जाती है। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन। बोला है डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी 330 किलोमीटर है। एक ट्रेन है जो ए से निकलती है 8 बजे और बी की तरफ जाती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब दूसरी ट्रेन है वो बी से निकलती है 9 बजे, ए की तरफ जाती है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो वो किस टाइम पे मिलेंगी? ठीक है, तो पहले हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये है ए और ये है बी। तो जो ट्रेन है ए, वो ए से निकली बी की तरफ को और बी वाली ट्रेन निकली बी से ए की तरफ को, तो ये कहीं ना कहीं बीच में मिलेंगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि जो ए वाली ट्रेन है वो 8 बजे निकल गई और जो बी वाली ट्रेन है वो 9 बजे निकली है। तो हम इसमें डायरेक्टली रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाएंगे। डायरेक्ट अगर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाना है तो उसके लिए टाइम हमारा सेम होना चाहिए था। तो हम एक काम करते हैं कि ए को ना 1 घंटा आगे भगा देते हैं। मान लीजिए ए 1 घंटे बाद यहां कहीं पहुंची, तो ए ने 1 घंटे में कितना कवर करा होगा? 60 किलोमीटर, क्योंकि ए की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर। अब कितना डिस्टेंस बच गया दोनों के बीच में? 330 माइनस 60 यानी 270। यानी अब उन्हें 270 किलोमीटर कवर करना है और दोनों ऑपोजिट आ रहे हैं, तो स्पीड ऐड हो जाएगी। यानी टाइम इज टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस है 270, स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, यानी 60 प्लस 75 तो हो जाएगा 270 अपॉन 135, यानी हमें लगेंगे 2 घंटे। 2 घंटे, लेकिन कब से? 9 बजे से, क्योंकि हमने क्या करा था, ए 8 बजे शुरू हो गई थी, तो हम ए को पहले 9 बजे लेके गए, क्यों 9 बजे कहाँ पे होगी? तो यानी 9 से 2 घंटे अगर हम ऐड करें तो हो जाता है 11 बजे। ऑप्शन नंबर सी। आया समझ?
अभी आपको ना बिना टाइम वाले, इसमें तो क्या था कि टाइम थोड़ा डिफरेंस आ गया, लेकिन अभी अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी कराऊंगा जहाँ पे ना टाइम सेम रहेगा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा कि ए को हमने थोड़ा आगे कर लिया, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप ध्यान रखना कि इसमें टाइम हमें पहले सेम करना पड़ेगा। या तो हम एक और कर सकते हैं कि बी को 1 घंटा पीछे ले जा लेते हैं, तब भी डिस्टेंस सेम हो जाता, वो आपके ऊपर है। अब और क्वेश्चन देखते हैं तो और क्लैरिटी मिलेगी। नेक्स्ट है, अ थीफ इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। थीफ स्टार्टेड रनिंग एंड द पुलिसमैन चेजेस हिम। द थीफ एंड द पुलिसमैन रन एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर और 11 किलोमीटर पर आवर। तो उनके बीच डिस्टेंस कितना होगा 6 मिनट बाद। इसी क्वेश्चन को अब हम दो पार्ट में देख लेते हैं, क्योंकि चोर पुलिस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस टाइम पे चोर पकड़ा जाएगा, टाइम थीफ वाज कॉट, और दूसरा टाइप होता है कि कुछ टाइम बाद उनके बीच में कितना डिस्टेंस रह जाएगा, डिस्टेंस आफ्टर एक्स मिनट। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि अगर पूछ लेता कि कितने टाइम बाद चोर पकड़ा जाएगा, तो हमें पता है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। ठीक है, टाइम हमें निकालना है, डिस्टेंस कितनी है 200 मीटर की है। ठीक है, अब क्या है, जो थीफ की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आ रहा है और पुलिस की 11 किलोमीटर पर आ रहा है। अब अगर आप दिमाग लगाएं तो ऑब्वियसली ये हो गई, क्योंकि अगर पुलिस चोर को पकड़ना चाहती है ना, तो उसे चोर से तेज भागना पड़ेगा। अब जो पुलिस है वो चोर के पीछे भागेगा ना, यानी सेम डायरेक्शन में भाग रहा है, तो ऐसे में जो स्पीड होती है वो माइनस हो जाती है, यानी 11 माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 1 किलोमीटर पर आ रहा है मैं, तो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 200/5 इंटू 18, हो जाएगा 40 इंटू 18, हो जाएगा 720 सेकेंड्स, यानी 12 मिनट बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। ठीक है, अब हम ओरिजिनल क्वेश्चन में आते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन में पूछा है कि डिस्टेंस क्या रह जाएगी 6 मिनट बाद। ठीक है, अगर हम देखें हमारी जो रिलेटिव स्पीड आई वो कितनी आई 1 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 60 मिनट में वो 1000 मीटर चल लेता है। 6 मिनट में कितना चलेगा 100 मीटर। तो इसका मतलब पहले डिस्टेंस था 200 मीटर, 6 मिनट में उसने 100 मीटर कवर कर लिया होगा, तो डिस्टेंस बच कितना जाएगा 200 माइनस 100, यानी 100 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। इसमें हमने दोनों कवर कर लिया कि कितने टाइम में पकड़ेगा और कितना डिस्टेंस रह गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोला है डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी 450 किलोमीटर। एक ट्रेन जो ए है वो 4 बजे चलना शुरू करती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से बी की तरफ, और जो बी है वो 3:20 पे निकल जाती है ए की तरफ को 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो किस टाइम पे दोनों ट्रेन मिलेंगी। ठीक है, फिर से हम एक बार ना इमेजिन कर लेते हैं कि ये है जो उनको डिस्टेंस कवर करना है, यानी ए से बी। अब ए निकला है इधर की तरफ को, बी निकला है इधर की तरफ को। ए की स्पीड है 60, बी की है 80। ए निकला 4 बजे, बी लेकिन निकल गया 3:20 पे। अब क्या हुआ है कि जो बी है ना वो 3:20 पे निकल गया और ए 4 बजे निकला है, तो डायरेक्टली रिलेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं लग पाएगा। तो एक काम करते हैं, हम ए को थोड़ा पीछे कर देते हैं। मान लेते हैं वो 3:20 पे निकलता अगर, तो 450 किलोमीटर तो डिस्टेंस ऑलरेडी है बीच में। ए ने कितना कवर कर लिया होता, ए के पास रह गए हैं 40 मिनट, यानी 2/3 घंटे। स्पीड है उसकी 60 की, यानी ए 40 मिनट में 40 किलोमीटर कवर कर लेता। चलिए अब डिस्टेंस कितनी हो गई, ये वाला 40 हम ऐड कर देंगे इसमें, क्योंकि हम पास्ट में गए हैं ना, तो डिस्टेंस ऐड हो जाएगी। अगर हम बी को इधर की तरफ लाते तो डिस्टेंस माइनस हो जाती, लेकिन हम इधर की तरफ को लेके गए तो डिस्टेंस प्लस हो गई। अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस 490 अपॉन स्पीड, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो यानी ऐड हो जाएगी 60 + 80, तो जाएगा 490 अपॉन 140, 0 से 0 जाएगा, 7 2 ज़ा 7 7 ज़ा, यानी 3.5 घंटे।
ठीक है, लेकिन 3.5 घंटे कब से? 3:20 से। 3 घंटे 20 मिनट है, उसमें हम 3 घंटे 30 मिनट और जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6:50। ऑप्शन नंबर सी। जो ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला, इसमें मैंने क्या किया था, ए को हम आगे की तरफ लेके गए थे, इस वाले में क्या करा, ए को हम पीछे लेके चले गए। या फिर हम ऐसा भी कर सकते थे कि बी वाले को आगे ले आते। तो आपको जैसा सही लगे आप वैसे कर सकते हैं उसे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि ए और बी दो पॉइंट हैं 80 किलोमीटर अपार्ट। एक गाड़ी शुरू करती है ए से और दूसरी बी से शुरू करती है सेम टाइम पे, और जब वो सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं ना तो 8 घंटे बाद मिलते हैं। लेकिन अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चले तो 1 घंटे 20 मिनट बाद मिल जाते हैं। तो फास्ट कार की स्पीड बतानी है हमें। इसको ऐसा मान लेते हैं कि यह है पॉइंट ए, यह है पॉइंट बी। ए बी की तरफ को निकला, लेकिन बी भी आगे की तरफ को निकल गया, सेम डायरेक्शन में गए, और मान लीजिए 8 घंटे बाद वो यहाँ पर मिल जाते हैं। तो अगर हम देखें, हमें इससे स्पीड पूछी है, ठीक है, हमें पता है कि जो ए है और जो बी है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे, ठीक है, लेकिन हमें ये भी पता है कि रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन जाते हुए माइनस होती है, स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी। ठीक है, तो अगर हम स्पीड निकालने की कोशिश करें ना तो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 80 किलोमीटर। टाइम कितना दिया गया है? 8 घंटा। यानी जो रिलेटिव स्पीड आई है ना हमारी, स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी, वो आई है हम पे 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बोला है कि अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो 1 घंटे 20 मिनट बाद मिल जाते हैं। अगर ए एंड बी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी। स्पीड कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 80। टाइम कितना है? 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1/3, यानी 4 और 3 ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर। ठीक है, तो अब हम देखें तो हम पे एस ए माइनस एस बी 10 किलोमीटर पर आ गया, और ये है हमारा एस ए प्लस एस बी 60 किलोमीटर। तो अगर हम देखें तो एस ए माइनस एस बी इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, और एस ए प्लस एस बी इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। हमने माना है कि एस ए की स्पीड तेज है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, एस बी को माइनस कर लेते हैं, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एस ए इज इक्वल टू 70 किलोमीटर पर आवर। तो एस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम यहां रख देते हैं तो हो जाएगा 35 माइनस एस बी इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। एस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा फास्टर कार की स्पीड, फास्टर कौन सी है? एस ए है, यानी 35 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी। अगर वो स्लोअर की पूछता तो स्लोअर की थी 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैं फिर बताता हूँ इसमें क्या करा। हमें बोला कि अगर वो एक ही डायरेक्शन में जाती तो 8 घंटे बाद मिलती है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो रिलेटिव स्पीड माइनस होती है, तो यानी एस ए माइनस एस बी मिल गया। एस ए मतलब स्पीड ऑफ ए, एस बी मतलब स्पीड ऑफ बी। अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो उन्हें 1 घंटा 20 मिनट लगता है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 80/4/3 आ गया, उसको सॉल्व करके हमें मिल गया 60 किलोमीटर पर आवर। दो इक्वेशन हमने बनी, हमने सॉल्व करी और फास्टर वाला हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम जयपुर एट 10 AM and reaches Delhi at 3 PM. Another train start from Delhi at 11 AM and reach Jaipur at 6 PM. तो टाइम ऑफ मीटिंग बताना है हमें। अब इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप नोटिस करें तो केवल टाइम दिया है, ना डिस्टेंस दे रखा है, ना स्पीड दे रखी है। तो पहले बना लेते हैं। मान लीजिए ये जयपुर है, यह है दिल्ली। पहले बोला कि ट्रेन जयपुर से निकली 10 बजे और दिल्ली पहुंची 3 बजे। ठीक है, ये मान लीजिए ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है। जो ट्रेन बी है वो दिल्ली से शुरू करती है 11 बजे। ठीक है, और पहुंचते कितने बजे? 6 बजे। अब आप नोटिस करें तो ये ए इधर को जा रहा है, बी इधर को जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन है, रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी। अब अगर आप नोटिस करें इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में ना हम देखते हैं
टाइम का डिफरेंस 10 से 3 बजे तक कितना हो गया, 5 घंटे। 11 से 6 बजे तक कितना हो गया, 7 घंटे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे हम टाइम 7 घंटे और 5 घंटे। इसका हम लेंगे एलसीएम जो आ जाएगा 35। इसको हम मान लेंगे अपना डिस्टेंस, और 7 5 जा 35 और 5 7 जा 35 जो है ये हो जाएगी हमारी स्पीड। ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हम टाइम एंड वर्क में करते थे कि टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता था, यहाँ पे भी टाइम का उल्टा क्या होता है, स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो हम पे टाइम आ गया, स्पीड आ गई, डिस्टेंस भी आ गया। लेकिन अभी क्या है कि एक 10 बजे निकल गया, जो बी है वो 11 बजे निकल गया। एक काम करते हैं, बी को भी हम थोड़ा पीछे ले जा लेते हैं यहाँ पे कि वो 10 बजे निकले। अगर हम 1 घंटे पहले लेके जाएंगे तो बी ने कितना कवर करा होगा 1 घंटे में, ये बी है ये ए है, बी ने 5 किलोमीटर कवर करा होगा। पहले यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ गया था, 35 हमारा, जो हमने अज्यूम करा था। डी 1 घंटे पहले जाएगा तो 5 किलोमीटर यहाँ पर बढ़ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर। अब हम पे सब है, हमें निकालना है टाइम। टाइम जो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस आ गया 40, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो स्पीड हो जाएगी प्लस, तो यानी 5 + 7 तो जाएगा 40/12, तो जाएगा 10/3, यानी 3 होल 1/3 आवर, यानी 3 घंटे 20 मिनट। कब से, हम बी को कितने पीछे लेके गए थे, 1 घंटा पीछे, यानी 10 बजे से। 10 AM में अगर हम 3 घंटे 20 मिनट जोड़ें तो हमारा आंसर आएगा 1:20। ऑप्शन नंबर ए। फिर बताता हूं क्या हुआ, जहां पर हम पे ऐसे क्वेश्चन दिया होगा ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, टाइम का डिफरेंस निकालेंगे, उससे हम डिस्टेंस अज्यूम करेंगे। हमें पता है कि टाइम का उल्टा होता है स्पीड, तो अब हम पे टाइम आ गया, स्पीड आ गई, डिस्टेंस आ गया। हम दोनों को सेम टाइम पे शुरुआत करवाएंगे। सेम टाइम पे शुरुआत कराई तो हमने क्या करा, बी को हम थोड़ा पीछे लेके चले गए, डिस्टेंस उससे उसकी बढ़ गई। अब क्या करा हमने, टाइम्स कुछ तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाया, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे, तो जो उनकी स्पीड थी वो ऐड हो गई और हमारा आंसर आ गया। इसमें बोला है कि ए, बी और सी 1 किलोमीटर 5 मिनट, 8 मिनट और 10 मिनट में चल लेते हैं। सी शुरुआत करता है किसी पॉइंट से किसी टाइम पे। अब क्या होता है कि जो बी है वो भी उसी सेम पॉइंट से शुरू करता है लेकिन 1 मिनट बाद। ठीक है, फिर क्या होता है कि ए भी चलना शुरू कर देता है उसी पॉइंट से लेकिन सी के 2 मिनट बाद। ठीक है, तो पूछा है कि देन ए विल मीट बी एंड सी आफ्टर हाउ मेनी मिनट। ठीक है, मान लीजिए ये है ए, ये है बी, ये है सी। हमें डिस्टेंस 1 किलोमीटर बोला है, टाइम भी गिवन है, तो स्पीड निकाल लेंगे। तो ए की स्पीड क्या आ जाएगी, 1000 चल रहा है वो, 1000 मीटर 5 मिनट में, यानी 200 मीटर चल रहा है हर मिनट। ठीक है, बी चल रहा है 1000 मीटर 8 मिनट में, यानी 125 मीटर पर मिनट। ठीक है, सी चल रहा है 1000 मीटर 10 मिनट में, यानी 100 मीटर पर मिनट चल लेगा। ठीक है, पहले पूछा है कि हमसे ए बी से कितने टाइम बाद मिलेगा। अगर हम नोटिस करें तो ए बी से 1 मिनट बाद चलना शुरू करता है, तो तब तक बी ने कितना कवर कर लिया होगा 1 मिनट में, 125 मीटर। तो टाइम क्या जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 125 मीटर कवर कर लेगा बी। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड माइनस हो जाएगी, यानी 200 माइनस 125 हो जाएगा 125/75, हो जाएगा 5/3 मिनट। 5/3 मिनट से हम पे एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम दूसरा भी निकालना चाहें कि ए सी से कितने टाइम बाद मिलेगा, तो सी 1 मिनट में 100 मीटर चलता है, तो 2 मिनट में कितना चलेगा, 200 मीटर चल लेगा। ठीक है, स्पीड अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगी, तो ये जाएगी 200 माइनस 100, तो ये जाएगा 200/100, यानी 2 मिनट। ए बी से मिलेगा 5/3 मिनट बाद और सी से मिलेगा 2 मिनट बाद। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन था ये तो। देख सकते हैं, अ डॉग चेजेस रैबिट, द रैबिट इज 125 लीप्स अहेड ऑफ इटसेल्फ, जंप्स फ्रॉम डॉग। अच्छा, इसमें लैंग्वेज का काफी रोल है। क्या बोला है कि रैबिट इज 125 लीप अहेड ऑफ इटसेल्फ,
अहेड ऑफ इटसेल्फ जंप्स फ्रॉम डॉग, यानी खरगोश डॉग से उतना ही दूर है जितना 125 जंप्स उसके खुद से, ठीक है। फिर बोला है कि रैबिट कैन जंप 4 टाइम्स इन अ मिनट in which a dog can jump 3 times a minute. The distance covered by the rabbit and the dog are 1.25 meter and 2.75 meter. In how many jumps the dog will catch the rabbit? अब इसमें हम देख लेते हैं कि 1 मिनट में रैबिट कितना कवर कर रहा है और डॉग कितना कवर कर रहा है। मान लीजिए ये है रैबिट और ये है डॉग। रैबिट एक जंप में 1.75 मीटर कवर करता है, डॉग 2.75 कर लेता है। रैबिट 1 मिनट में 4 जंप मारता है, डॉग 3 बार मारता है। ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया जंप। तो अगर हम इसे देखें, ये चल जाएगा 7 बार, ये चल जाएगा 11 बार। तो यानी रैबिट 28 मीटर कवर करता है तो डॉग 33 मीटर कवर कर लेगा। अब मान लीजिए कि ये है डॉग, ये है रैबिट, ठीक है। डॉग इधर की तरफ को जाएगा, यहां पे पकड़ लेगा मान लीजिए, और रैबिट भी इधर की तरफ को भाग रहा होगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 125 इंटू 7, क्या बोला था उसने? 125 लीप अहेड ऑफ इटसेल्फ, 125 लीप, और वो एक बारी में डिस्टेंस कवर कितना करता है? 7। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हम पे? 125 इंटू 7। तो टाइम क्या हो जाएगा हम पे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 125 इंटू 7 अपॉन स्पीड क्या हो जाएगी हमारी? सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक 33 मीटर से, एक 28 मीटर से, तो माइनस हो जाएगा, यानी 33 माइनस 28 हो जाएगा 125 इंटू 7 अपॉन 5, तो 5 से जाएगा 25 बार, जो हो जाएगा 175। तो टाइम हो जाएगा 175 मिनट, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है कि अन हाउ मेनी जंप्स, 175 मिनट लग रहे हैं। ये जंप्स हो गए हमारे, 175 मिनट लग रहे हैं। और जो डॉग है वो 1 मिनट में कितनी बार कूदता है? 3 बार। तो हो जाएगा हमारा 525 जंप्स, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या करा? पहले हमें डिस्टेंस कवर पता थी एक जंप की, और वो 1 मिनट में 4 जंप मार रहा था, तो हमने यहां से टोटल डिस्टेंस निकाल लिया 1 मिनट में। वहां से हमने पूरा डिस्टेंस निकाल लिया जो दोनों के बीच में होगा। डिस्टेंस आ गया, स्पीड आ गई, तो हमने टाइम निकाल लिया, वो आया 175 मिनट। लेकिन हमसे जंप्स पूछा था। जो डॉग है वो 1 मिनट में 3 जंप करता है, तो 175 मिनट में कितना करेगा? 175 इंटू 3, यानी 525 जंप्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप 10, जिसमें हम अलग अलग मोड ऑफ कॉम्यूटेशन ले रहे होंगे, ठीक है। देखते हैं इसे। बोला है दीपक ऑफिस जाता है, आधा डिस्टेंस को कवर करता है ऑटो से और रेस्ट मेट्रो से। आधा से ऑटो से कवर कर लिया, तो आधा किससे करेगा? मेट्रो से करेगा, ठीक है। टोटल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर कंप्लीट डिस्टेंस इज 50 मिनट। तो मान लीजिए ये पूरा उसे डिस्टेंस ट्रैवल करना है। अगर आधा ऑटो से करे, आधा मेट्रो से करे, तो 50 मिनट लगेंगे। फिर बोला इफ ही कवर्स कंप्लीट डिस्टेंस बाय मेट्रो इट वुड टेक 35 मिनट्स टू रीच द ऑफिस। मतलब अगर वो पूरा डिस्टेंस मेट्रो से कवर करे तो उसे लगेंगे 35 मिनट। तो हम एक चीज नोटिस करें, तो यहां पर तो मेट्रो से चल ही रहा था, तो जो पहले का डिस्टेंस है आधा वाला, वही तो वो मेट्रो से कवर करेगा। तो इसका मतलब हम पे दो इक्वेशन बन जाएगी कि ऑटो प्लस मेट्रो से उसे 50 मिनट लग रहे हैं, दूसरा मेट्रो प्लस मेट्रो से उसे 35 मिनट लग रहे हैं। तो यानी 2m इज टू 35 हो जाएगा। m की वैल्यू कितनी आ गई? 17.5 मिनट, ठीक है। फिर पूछा कि ऑन अ पर्टिकुलर डे ही गोज टू हिज ऑफिस एंड रिटर्न्स। अब वो जा भी रहा है और आ भी रहा है ऑटो से, तो टोटल टाइम पूछा है हमसे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम m वाली वैल्यू को यहां रख देते तो हम पे a की वैल्यू हो जाएगी, तो जाएगा a प्लस 17.5 इज टू 50। a की वैल्यू हम पे क्या आ जाएगी? 32.5, ठीक है। अब उसने बोला है कि वो ना जा भी रहा है और आ भी रहा है ऑटो से, तो नहीं ये भी वो ए से करेगा, ये भी वो ए से करेगा। अब यहाँ पे वो होम से ऑफिस पहुंच गया, अब लेकिन उसे वापस भी आना है, यानी इस डिस्टेंस को भी ए से कवर करेगा, इसको भी ए से करेगा। तो यानी हमसे पूरे की वैल्यू पूछी है, तो पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 32.5 इंटू 4, 32.5 का दुगना होता है 65, 65 का दुगना यानी 130 मिनट, ऑप्शन नंबर सी।
अगर आप इसको थोड़ा जी डायग्राम बना के करेंगे ना तो थोड़ा सा आपके लिए ईजी रहेगा। करने के लिए बिना डायग्राम से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा ईजी पड़ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बोला है कि रवि ट्रैवल 300 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। ऐसे करके उसे 4 घंटे लग जाते हैं। अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से करता है कवर और बाकी गाड़ी से, तो उसे 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे इन कंपैरिजन टू अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से करे और बाकी गाड़ी से करे। तो हमसे स्पीड ऑफ ट्रेन पूछी है। अब हमें पता है कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब पहले वाला सिनेरियो देख लेते हैं। पहले वाला सिनेरियो है ये वाला, कि वो 60 किलोमीटर ट्रेन से कवर कर रहा है, प्लस कितना बच गया, 300 में से 60 यानी 240 वो गाड़ी से कवर कर रहा है। ऐसे करके उसको 4 घंटे लग रहे हैं। लेकिन अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से करे और 200 कार से, तो उसको 10 मिनट और लगेंगे। 4 घंटे 10 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 4 होल 1/6 यानी 25/6। तो हो जाएगा 25/6 आवर। दो इक्वेशन मिल गई हमें। हमसे ट्रेन की स्पीड पूछी है, तो यानी हमें कार वाले टर्म को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो अगर उसका एलसीएम देखें, ये हो जाएगा 1200, यानी इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर देते हैं, तो हो जाएगा 300 अपॉन टी प्लस 1200 अपॉन सी इज इक्वल्स टू 20 आवर। नीचे वाली इक्वेशन जाएगी 600 अपॉन टी प्लस 1200 अपॉन सी इज इक्वल्स टू 25 आवर। माइनस माइनस, तो ये वाला टर्म कट जाएगा, हम पे रह जाएगा 300 अपॉन टी माइनस 600 अपॉन टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी माइनस तो हो जाएगा -5, तो जाएगा -300 अपॉन टी इज इक्वल्स टू -5। माइनस से माइनस जाएगा, तो ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, 300 अपॉन 5 यानी 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या था, दो इक्वेशन बनाई हमने। ट्रेन की स्पीड चाहिए थी तो कार की स्पीड को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब ऐसा ही ये सेम क्वेश्चन है, 600 किलोमीटर कवर करना है दो पार्ट में। पहले वाले में 120 किलोमीटर तय करा हमने ट्रेन से, बाकी करा गाड़ी से, 8 घंटे लग गए। दूसरा क्या हुआ कि 200 किलोमीटर कवर करा ट्रेन से, बाकी करा गाड़ी से, 20 मिनट ज़्यादा लग गए। अब हमसे पूछा है स्पीड ऑफ कार एंड ट्रेन, इस बार दोनों निकालने हैं हमें, तो बस वही करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। पहले वाले सिनेरियो में 120 कवर करा ट्रेन से, कितने बच जाएंगे, 480। वो कवर करा हमने कार से मान लीजिए, ऐसे करके हमें 8 घंटे लगे। दूसरे में बोला है 200 कवर करा ट्रेन से 200 किलोमीटर, जो बच गया यानी 400 कवर करा कार से, ऐसे करके हमें 20 मिनट और लग गए। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 8 होल 2/6, तो हो जाएगा 50/6 यानी 25/3, 25/3 आवर। तो 120 और 200 का एलसीएम हो जाएगा 600, तो यानी इसको मल्टीप्लाई बाय 5, इसको 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हम पे 600 अपॉन टी प्लस 2400 अपॉन सी इज इक्वल टू 5 4 80। ठीक है, नीचे भी क्या जाएगा, 600 अपॉन टी प्लस 1200 अपॉन सी इज इक्वल टू 25 आवर। यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, तो ये टर्म तो कट जाएगा, तो हम पे बचेगा 2400 सी माइनस 1200 अपॉन सी इज इक्वल टू 15, तो जाएगा 1200 अपॉन सी इज इक्वल टू 15। सी की वैल्यू क्या जाएगी, 1200 अपॉन 15 यानी 80 किलोमीटर पर आवर। 80 से हमारा एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए दो ऑप्शन होते 80-80 वाले, तो हम ट्रेन की स्पीड भी निकाल लेते। ट्रेन की स्पीड कैसे निकालते, इसको हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। ये मान लीजिए इक्वेशन 2 है, ये 1 है, तो यहाँ पे रह जाता 200 अपॉन टी प्लस 400 अपॉन सी की वैल्यू क्या आ गई, 80 इज इक्वल्स टू 25/3 यानी 200 अपॉन टी इज इक्वल्स टू 25/3 माइनस 5, तो हो जाएगा 15, तो ये बचेगा 200 अपॉन टी इज इक्वल्स टू 10/3। 0 से 0 आएगा तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए ही आपका
करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें अगर आप नोटिस करें तो अगर हम स्पीड ऑफ ट्रेन निकालते तो यहाँ पर 60 है, यहाँ 60 है, तो हमें कंफ्यूजन हो जाता, लेकिन हमने क्या करा, स्पीड ऑफ कार निकाली और एक ही ऑप्शन दिख रहा था तो वो हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टाइप नंबर 11। इसमें क्या है, मान लीजिए ये आपका बस टर्मिनल है और यहाँ पे बस स्टॉप में आप खड़े हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको इंतजार नहीं हुआ, आपने कहा कि मैं ना बस टर्मिनल की तरफ चल जाता हूं, अगर बस भी इधर की तरफ को आएगी तो हम यहाँ पे कहीं मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपसे यही पूछा है कि जो बस है वो बस टर्मिनल से इधर की तरफ को आ रही है, आप इधर की तरफ को जा रहे हैं और मान लीजिए आप कुछ टाइम बाद मिल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमसे ना ये सब पूछ रहा था कि मैन की स्पीड क्या होगी या बस की स्पीड क्या होगी, तो इसलिए सीधा सीधा फॉर्मूला है कि T1 माइनस T2 अपॉन T2, जहाँ पे स्पीड ऑफ मैन ऊपर रहेंगे और स्पीड ऑफ बस नीचे। ऐसा ही वो कई बार ट्रेन और स्पीड ऑफ साउंड के लिए भी पूछ लेता है कि लाइक मान लीजिए ट्रेन ने हॉर्न मारा तो कितने टाइम बाद सुनाई देगा। ठीक है, यहाँ पे मॉड आएगा तो इसको लगा लीजिएगा। देखते हैं इसके क्वेश्चन। बोला है कि बस टर्मिनल से आने लगती है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 मिनट के इंटरवल में। What is the speed of a man coming from opposite direction toward the bus terminal if he meets the bus at interval of 8 minutes? क्या बोला है, बस टर्मिनल से बस आ रही है आगे की तरफ को, एक आदमी बस टर्मिनल की तरफ को जा रहा है और वो दोनों 8 मिनट पे मिल गए। ठीक है, तो हमसे स्पीड ऑफ मैन पूछिए। हमने फॉर्मूला देखा ये वाला, बस हमें ये याद करना है क्या था कि स्पीड ऑफ मैन अपॉन स्पीड ऑफ बस इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2 अपॉन T2। T1 हमारा क्या हो जाएगा 10 मिनट, T2 हमारा क्या हो जाएगा 8 मिनट। तो बस वैल्यू को पुट कर लेते हैं। स्पीड ऑफ मैन क्या है पूछी गई है तो x मान लेते हैं, स्पीड ऑफ बस दी गई है 20 किलोमीटर पर आवर, T1 माइनस T2 के साथ मॉड है। ठीक है, ये हो जाएगा 10 माइनस 8 अपॉन 8, हो जाएगा x अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 8। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू 20 अपॉन 8 यानी 40/8 यानी 5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही बोला है कि तो बस आर डिपार्टेड एवरी 20 मिनट, मैन गोइंग अवे फ्रॉम द बस डिपार्ट आफ्टर एवरी 20 मिनट गेट द बस, फाइंड द स्पीड ऑफ द बस इफ द स्पीड ऑफ मैन इज 30 किलोमीटर पर आवर। इस बार क्या हो रहा है, पहले तक वो बस टर्मिनल की तरफ आता था, अब वो बस टर्मिनल से दूर जा रहा है। बस केस इसमें सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम यूज होगा इसमें बस। तो क्या था, स्पीड ऑफ मैन अपॉन स्पीड ऑफ बस इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2 अपॉन T2। T2 हमारा क्या हो गया, बाद वाला टाइम यानी 24 मिनट, ऐसे मान लीजिए इसको, आपको ध्यान रखना है तो। ठीक है, तो स्पीड ऑफ मैन क्या है 30 किलोमीटर, स्पीड ऑफ बस निकालनी है, T1 माइनस T2 यानी 24 में से 20 जाएंगे अपॉन 24, तो B कितना हो जाएगा 30 इंटू 24 अपॉन 4 तो जाएगा 6, यानी 6 यानी 180 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। सेम फॉर्मूला यूज करना है हमने बस। नेक्स्ट देखते हैं। अब ऐसे ये क्वेश्चन है कि दो गन को फायर किया गया 13 मिनट के इंटरवल में, मतलब पहले गोली मारी फिर 13 मिनट बाद दूसरी मारी। जो पैसेंजर है ट्रेन में उन्होंने दूसरी गन का साउंड सुना 12.5 मिनट बाद पहली के, मतलब पहली आवाज आई तुम्हें फिर उसके बाद 12.5 मिनट बाद दूसरी आवाज आई। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड देन स्पीड ऑफ ट्रेन पूछा है। तो इसमें भी क्या है, T2 ये रहा, T1 ये रहा, स्पीड ऑफ साउंड ये रही। तो क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2 अपॉन T2। स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है, स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकेंड दी गई है, T1 माइनस T2 यानी 13 में से 12.5 मिनट जाएंगे और नीचे पे कितना आ जाएगा 12.5 मिनट, तो जाएगा T अपॉन 330 इज इक्वल्स टू 0.5 अपॉन 12.5। टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 330 इंटू 0.5 अपॉन 12.5, ये चल जाएगा 1 जा, ये जाएगा 25 बार, तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी 330 अपॉन 25 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब हमें ऑप्शन दिए गए हैं किलोमीटर पर आवर में, तो इसको 18/5 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 330 इंटू 18 अपॉन 25 इंटू 5, तो इसे जाएगा 66, यानी 18 मल्टीप्लाइड बाई 66 कितना हो जाएगा 18 6 108 108
यानी 1188 अपॉन 25, 25 से 4 बार 7 बार बचेगा 13 अपॉन 25 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए। बस इसमें ध्यान क्या रखना था हमें कि किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना था। यहाँ पे हमने कन्वर्ट करा, हमारा आंसर हमें मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। बाकी थैंक यू। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आपका यहाँ पे कवर हो जाता है एंड आपके सारे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं। अब आपको फोकस करना है PYQs में, रिवाइज करते रहना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, सीजर के बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग। ऑल द बेस्ट। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, द क्वांटिफाई करके है, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।